गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अनंत सर ने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी केस को लेकर आज की हमारी ये वीसी है। तो सबसे पहले तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अनंत सर को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उनका, हमें ज्वाइन करने के लिए, और हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से उनका स्वागत करता हूं। वेलकम सर। नमस्ते सर। नमस्कार। थैंक यू। जी सर। साउंड क्लियर हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रहा है सर, और पिक्चर भी ठीक से आ रहा है। ठीक। तो आज का केस कोई नरेट करेगा कि हम खुद करें? ये एक हम्म, ये जो केस है, द केस लीड सफरिंग फ्रॉम हेडेक सिंस 5 to 6 ईयर, मतलब हेडेक का केस है जो पिछले 5 6 साल से उनको बना हुआ है। पेशेंट सर के पास आती है और बोली कि मुझे सर में दर्द होता है। तो सर ने पूछा कि कितने दिन से सर दर्द हो रहा है। तो पेशेंट बोली कि लगभग 5 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। तो सर ने पूछा कि कौन कौन सी दवा ली है। तो पेशेंट ने बताया कि अब तक कितनी बार एलोपैथी और होम्योपैथी दवा ले चुकी है, पर ये ठीक नहीं होता है। थोड़े दिन तक आराम मिलता है और फिर वापस हो जाता है। जब भी दर्द होता है तो उल्टी के बाद ही, मतलब वॉमिटिंग के बाद ही आराम मिलता है। तो सर ने पूछा कि और कोई तकलीफ। तो पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब और कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद सर ने पूछा कि कोई चिंता या डर इसको लेकर। तो पेशेंट ने बताया कि नहीं, कोई चिंता नहीं है। फिर सर ने पूछा कि आपके परिवार में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, परिवार के लोग सब ठीक हैं। इतना कहकर पेशेंट मन ही मन कुछ सोचने लग जाती है और उदास होकर बैठी रही। तो फिर सर ने पूछा कि आपको अगर कोई भी दिक्कत फैमिली को लेकर है तो बताइए। इससे हमें बीमारी को समझने में आसानी हो। तो पेशेंट ने बताया कि घर में सास ससुर हैं, जेठानी है। कोई भी बात होता है तो वो लोग मुझे ही बोलते हैं, जबकि उन सबका काम मैं ही करती हूँ। जेठानी को ज्यादा मान देते हैं, जबकि सभी काम मैं करती हूँ। मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि आज से कोई भी काम इन लोगों का नहीं करूं, पर क्या करूं। जब भी वो लोग बीमार होते हैं तो उन सबका काम मैं कर ही देती हूँ। मन नहीं मानता डॉक्टर साहब, वो लोग भी काफी बूढ़े हो चुके हैं। तो ये केस है। यही केस था। तो इसमें आप लोग अपना ओपिनियन दिया है, गिनेशिया की तरफ ज्यादा लोग अपना लिखे हुए हैं। और भी इसमें जो आप लोगों को लगे सो बताना चाहे तो बता सकते हैं। मतलब इग्नेशिया नहीं है। पेशेंट को जी प्लीज। अब बीच में हम लिखे हुए भी थे कि पेशेंट आके बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे बार बार मन में आता है कि इस सब को छोड़ करके, मतलब कोई भी हेल्प कर देते हैं, जो भी इस सब का काम कर देते हैं, ये बार बार मन में आता है कि इसको छोड़ दें, नहीं करें, फिर भी कर देते हैं डॉक्टर। ये चीज क्या होता है, इसको समझना। उसके मन सर में हमेशा चलते रहता है कि अब आज के बाद इन लोगों का काम हम नहीं करें, और फिर भी जब तकलीफ होता है तो कर भी देती है। सर कंट्राडिक्टरी एक्शन और कंट्राडिक्टरी सर सीपिया हो सकती है, वो ना चाहते हुए भी करती है। और आगे
जी, और बताइए, अपना अपना एनालिसिस बताइए जल्दी। और आगे इसके आगे सोनाली मैम, डॉक्टर अपर्णा मैम, पायल मैम, अरेंद्र कुमार सर, प्रणव सिंह सर। तो हमें देखना है कि कौन ऐसा बंदा है जो कि नहीं मन होते हुए भी कर देता है। उसको इच्छा है, अंदर से बहुत गुस्सा है कि कोई भी काम हम करते हैं तो डांट फटकार हम ही को मिलता है, और फिर भी कर देता है, और सोचते हैं कि नहीं करेंगे फिर भी कर देता है। तो हमें रूब्रिक समझना है। मेडिसिन ग्रुप में भी आया कुछ सही मेडिसिन आया है, लेकिन इसका रूब्रिक क्या हो, एक्चुअल रूब्रिक हमको समझना है। तो इसमें यदि आपको लग रहा है तो बताइए। मन में उसको गुस्सा चल रहा है ना, उसके अंदर विरोध भाव, और विरोध होते हुए भी कर देना, किसी को हेल्प कर देना, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सिंपैथेटिक रूब्रिक लेना। सिंपैथेटिक कॉन्ट्राडिक्शन, एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन, ये ले सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एंटागोनिज्म विद हर सेल्फ, ये भी तो आ सकता है सर। जी, यही चीज समझना है, एंटागोनिज्म विद हर सेल्फ। वो खुद से विरोध करती है कि इसके बाद यदि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कोई भी हेल्प नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। फिर कह रहे हैं कि बूढ़े माता पिता हैं, तो फिर हम कर देते हैं कि उनका समय हो गया, बहुत पुराने लोग हो गए, अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं धरती पर, तो इसके वजह से हम कर देते हैं। तो सिंपैथेटिक रूब्रिक हो गया ना, यहाँ सिंपैथी से सफर कर रहे थे, और अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, नहीं चाहते हुए भी, उसका इच्छा नहीं है कि ये काम हम करें, फिर भी कर देता है। तो ये सब रूब्रिक समझ के सीपिया कंफर्म हो गया था, सीपिया से मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन और इसके आगे अब रूब्रिक हम लोग क्या समझेंगे कि इसी के वजह से, एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ के वजह से, पेशेंट हमेशा मन में उसको तकलीफ चलते रहता है, फिर भी कर देता है, और उसको सिंपैथी अगर कोई दे भी तो उसको अच्छा लगता है, जो कि सब काम करते हुए उसको कोई सिंपैथी नहीं दे रहा है, तो वहां उसको एंटागोनिज्म चल रहा है। और कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन और कॉन्ट्राडिक्टरी टू हिज इंटेंशन, उसका इरादा उस तरह का नहीं है और जबरदस्ती से करना पड़ जाता है। इसलिए रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। अच्छा, मान लीजिए कि हम लोग हैं, सभी लोग हैं, अब एक आदमी परिवार में बिना रात्रि का भोजन किए अगर सोता है और कोई देखता है, तो सभी लोग एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन सीपिया वाला पेशेंट, रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस के वजह से, कि एक आदमी भूखे अगर सो जाते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर उनको बना के फिर खिलाएगी, क्योंकि पैथेटिक पेशेंट है, दयनीयहीन दिन, उसको खिला के उसके बाद ही उसको आराम करेगी। जब तक रेस्ट नहीं करेगी, जब तक कि सब चीज नॉर्मल न हो। इसके आगे और भी जो रूब्रिक है, विल कंट्राडिक्शन, अपने आत्म जो है, आत्म संयम जो है, उसका कंट्राडिक्ट कर रहा है, करें न करें, करें, बार बार सोच रहे हैं कि नहीं करें, फिर भी कर देती है। क्लियर हो रहा है आपको? और उस तरह से जो रूब्रिक था रिकॉग्नाइज, तो रिकॉग्नाइज में आदमी क्या करता है, जब जान गया कि सास ससुर का यही बिहेव है, तो एक बार जान गया तो रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई अब तुम सबका बिहेव वैसा ही है, तो उसी में हमको चलना होगा। लेकिन यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं, यहाँ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद ही वही काम करती है जो उनको चाहिए। तो
ये सब लेके डिस्पेयर मिजरेबल एग्जिस्टेंट अबाउट कि बहुत दिनों से ये सब होते आ रहा है, 4-5 साल 10 साल से मेरे साथ ऐसा घटना घटते आ रहा है, तो क्या करें, हम कुछ नहीं कर पाते और डिस्पेयर में भी होते रहता है, कब तक होगा कुछ पता नहीं, तो पेशेंट डिस्पेयर में भी चला जाता है। क्लियर हो रहा है? और उसको डिस्टर्बेंस एवर्सन टू भी है, जो कि डिस्टर्ब से उसको नफरत है, कोई भी डिस्टर्ब कर दिया तो प्रॉपर प्लेस से गड़बड़ होगा तो वहां उसको डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और डिस्टर्बेंस होगा तो केयरफुल में भी है, दूसरों को केयर करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली और ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बूढ़े माता पिता जो हैं उनको करना मेरा ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, तो इसके वजह से वो कर देती। और जेलसी कॉमन बिटवीन कि उनको लोग ज्यादा मानते हैं और मुझे सब कुछ करने के बावजूद मुझे कम लोग मानते हैं, जानते हैं, ऐसा उसका वर्षन। तो जेलसी कॉमन बिटवीन, तो इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो बता सकते, बताइए, आपको लगे कि कुछ मतलब नहीं समझ में आ पा सर इसमें सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म भी ले सकते हैं ना उसको, लोग कुछ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब उसकी ही मिस्टेक निकालते रहते हैं तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? बोलने से पहले उसको दिक्कत हो जाएगा ना, कोई अच्छा। बोले तो अच्छा नहीं लगता, ठीक, बोल दिया ना, लेकिन यहाँ सेंसिटिव क्या हुआ है? सेंसिटिव मतलब बोलने से पहले वो सेंसिटिव है कि कोई मुझे बोले नहीं, उस तरह का कोई काम नहीं करे जिससे कि मुझे किसी का सुनना पड़े, ये सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव में तो नहीं है सीपीआर, है क्या? देख लीजिए थोड़ा। है सर सीपीआर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म में है, रिप्रोचेस में नहीं है लेकिन क्रिटिसिज्म में है। अपने अपने आप में क्या बन रही है कि हम सोचते हैं डॉक्टर साहब कि आज के बाद इनका कोई भी काम हम नहीं करेंगे, फिर भी कर देते हैं, तो ये रिप्रोचिंग हिमसेल्फ हो गया ना, अपने आप को भी कहती है कि हमको नहीं करना, बार बार सोचते हैं कि आज के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी कर देते हैं, तो रिप्रोचिंग हिमसेल्फ हो गया। और सीपीआर का जो मेन एक रूब्रिक है एफेक्शनेट, उसको सिंपैथी से एफेक्शनेट में जाती है, स्नेह भरा हुआ है उसके पास। और एस्ट्रोस ड्यूरिंग मतलब कामों तेजता या कामोन्माद, बहुत काम करने के बाद भी एस्ट्रोस ड्यूरिंग एफेक्शनेट, उसको लगता है कि नहीं बूढ़े माता पिता है उनको करना चाहिए, कितना वो काम किया है फिर भी करेगा, ये रूब्रिक हो गया एफेक्शनेट। एस्ट्रोस ड्यूरिंग बहुत काम करके उसके बाद भी उसको करना है। तो इसमें यदि छोटा केस था इसमें, तो आपको अगर डाउट लग रहा है तो बताइए। सर एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेंबर्स ने इग्नेशिया बोला है तो इग्नेशिया के साथ डीडी कर दीजिए सर, उनको हेल्प मिलेगी। इग्नेशिया में क्या है? इग्नेशिया मॉरली तो है ही, लेकिन जब उसको कोई मतलब शिकवा शिकायत होगा तो डिसकंसल्टेड उसको उसका समझिए, कोई भी चीज होगा हार के बैठ जाएगी, यहाँ बैठ नहीं रही है, यहाँ इसको रोज अंदर से बहुत गुस्सा चल रहा है, और इग्नेशिया में भी अंदर से जलन चलता है, मतलब एक आग का जला हुआ चीज जो कि जिसमें केवल चिंगारी रहता है, अंदर अंदर बहुत ज्यादा जलन उसको रहता है। और कुछ पूछिएगा तो जैसे घर का बात हम बोले कि आपको कोई दिक्कत है तो बताइए घर में, तो 1-2 मिनट तक शांत हो गए, शांत होने के बाद फिर से बोलने लगे, हम दोबारा रिपीट करके नहीं बताइएगा तो हमको थोड़ा फायदा होगा, इसकी दवाई लिखने में आसानी हो जाएगी। तो फिर अपना बताना चालू कर दी,
लेकिन इग्नेशिया वाला जो है उस टाइम में सर्किंग फ्लोर में चला जाता है, कुछ बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका मोरली दिक्कत हो जाएगा किसी से ओपनली। सेक्रेटिव पेशेंट तो ये भी है और सेक्रेटिव वो भी है, लेकिन उसका सेक्रेटिव जल्दी बाहर नहीं आता, जल्दी अपना हर चीज बताना नहीं चाहेगी इग्नेशिया, जिस तरह सीपिया बताने लगी। और डांसिंग रिदम विथ मार्क सेंस ऑफ, ये चीज इग्नेशिया में नहीं, जो कि सीपिया को रिदम में चाहिए, हर चीज प्रॉपर वे में चाहिए, तभी जाके उस शांति मिलता है उसको। यदि इधर उधर बिखरा हुआ कोई सामान मिल गया या कोई बीमारी है, सर में दर्द है, तो जब तक रेस्ट नहीं कर रही, जब तक उसको आराम नहीं मिल जाता, प्रॉपर वे में नहीं चला जाता। इग्नेशिया इस तरह से नहीं। इग्नेशिया का डिसकंसल्टेट जब हम लोग समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। इग्नेशिया का डिसकंसल्टेट वाला चीज हम बताए थे, फीवर का केस था, जिनके घर में मतलब शादी का माहौल चल रहा था, 2-3 दिन बाद शादी था, एक लड़की को फीवर हो गया, तो लोग सोचे कि मतलब अपना टेबलेट वगैरह लेके उसको दे देते थे, फिर बुखार कम हो जाता था, फिर आ जाता। तो शादी खत्म होने के बाद लोग बोले कि चलो तुमको हम डॉक्टर से दिखाते हैं। वहां डिसकंसल्टेड हो गई कि क्या मतलब है हमको दिखाने का, आप लोग लगे रहिए अपने काम में, आपको तो शादी ही दिख रहा है केवल। ये चीज डिसकंसल्टेड हो गया इग्नेशिया, तो वहां उसको दिया गया इग्नेशिया और बहुत जल्दी उसको फायदा भी हो गया। सर थोड़ा पल्साटिला से अभी डिफरेंशिएट कीजिए ना। पल्सेटिला, पल्सेटिला से, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। पल्सेटिला देखिए, इसमें पैथेटिक पेशेंट है सीपिया वाला, और पल्सेटिला पीटिक पेशेंट है, उसको करुणा दया चाहिए। तो देखिए गुप्ता सर डायरेक्ट बताते हैं कि दिन और रात में क्या अंतर है बताइए, तो उसमें कुछ तुलना ही नहीं है। जैसे सीपिया है और पल्सेटिला, दोनों में कोई तुलना नहीं। पैथेटिक हो गया, सीपिया को जैसे कैरेस्ट कीजिएगा उल्टा, मतलब वो उसका रोष गुस्सा और बढ़ जाएगा। पल्सेटिला में जैसे कैरेस्ट कीजिएगा उसका शांति मिल जाएगा, उसको आराम मिलेगा, दुलारने से आराम मिलता है, कुछ करने से आराम मिलता है। एडमोनिशन एग्रावेशन सीपिया में हो गया, थोड़ा सा भी कोई एडमोनिशन दे रहे हैं एग्रावेट कर जाएगा, लेकिन पल्सेटिला में दुलार प्यार लाड उसको चाहिए और उससे आराम मिल जाता है। दोनों में एकदम अपोजिट चीज, तो आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। सीपिया का पल्सेटिला का जो भी होगा एफेक्शनेटली बात करेगा आपसे, सीपिया एफेक्शनेटली कभी भी बात नहीं करता है, उसके अंदर रोष चलते रहता है, गुस्सा भरा रहता है। जैसे ओके सर, थैंक यू। कंट्रोल करने का कोशिश कीजिएगा सीपिया को, इग्नेशिया को भी, तो जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा उसका और एग्रावेट हो जाता है। पल्सेटिला का थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो उससे बात करने वक्त हम लोग इस सब चीज को समझ सकते हैं आसानी से, और मेडिसिन सिलेक्शन करने में बहुत आसान हो जाता है। ये सब चीज यदि हम समझ पा रहे हो क्या तब, तो मेरे ख्याल से इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए पल्स में और सीपिया में। यस सर, थैंक यू सो मच सर। और एक पूछना था, ये लेडी बोल रही थी कि बूढ़े हो गए हैं तो उनका करना चाहिए, मतलब करना अच्छा नहीं लगता वैसे तो, मतलब इच्छा नहीं है फिर भी कर देती है, तो ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी इंक्रीज लिया है, वो एकदम करेक्ट है। लेकिन मुझे ऐसे भी लगा कि एंजाइटी कंसाइंस भी हो सकता है ना, मतलब मेरे विवेक बुद्धि को पटता नहीं है कि बूढ़े लोगों को वैसे ही छोड़ दो। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि फास्टिडियस नेचर का है, पल्सेटिला भी फास्टिडियस है और सीपिया भी फास्टिडियस है।
तो इसके फास्टिडियस का नेचर यही है कि डांसिंग रिदम विथ मार्क सेंस, हर चीज इसको रिदम में चाहिए, हर चीज रिदम में चाहिए, तब जाके ठीक रहती है। नहीं तो इसको गुस्सा किस चीज से आता है, कोई इधर उधर कर दिया, कोई सामान इधर उधर कर दिया, या बॉडी में कोई तकलीफ बार बार हो रहा है, तो वहां से इरिटेट होते रहती है और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर वे में सभी चीज चाहिए, उसके लिए ये सब करते रहते। रियल कंट्राडिक्शन। यस सर। नहीं सर, कुछ नहीं सर, थैंक यू बोल रहे हैं। आप बताइए, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तब तो हो गया, मतलब कि छोटा केस था, इसको बंद भी किया जाएगा क्योंकि अभी और सर का क्लास भी है, मनोज सर का भी क्लास है 3 बजे से। जी सर, deep gratitude to our respected and senior mentor डॉक्टर आनंद सर। बहुत ही बढ़िया केस था सर सीपिया का, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है सीपिया को, और इग्नेशिया और पल्साटिला का बहुत ही अच्छा डीडी भी किया है सर। आशा है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो थैंक यू सर। हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए सर। और जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है, केस में पार्टिसिपेट किया है, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। और आज की हमारी इस BC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।